आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हीनयान पर बात करूंगा। महायान का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। बौद्धों की जब चौथी संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई तो वहाँ पर हीनयान और महायान का जन्म हुआ। लेकिन ये विचारधारा तो बहुत पहले से ही चल रही थी। उसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो हम हीनयान देख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये हीनयानियों का उद्भव द्वितीय संगति में एक विचार आया था, स्थविरवादी। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम बात करते हैं तो जो ये स्थविरवादी विचारधारा थी से ही महायान का उद्भव हुआ। यानी एक प्रकार से महायान का जो उद्भव हो रहा है वो स्थविरवादियों से हो रहा है। यानी एक प्रकार से जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, यानी ये परम परिवर्तन संघ के नियमों व परंपराओं में परिवर्तन नहीं चाहते थे। यानी एक प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। इन्हीं स्थविरवादियों को थेरवादी भी कहा गया है, थेरवादी। और स्वाभाविक रूप से जो अशोक की बात करते हैं, अशोक थेरवाद का ही समर्थक है, थेरवाद का समर्थक है। जैसे हम कनिष्क की बात करते हैं तो महायान का समर्थक है। तो यहाँ पर इतनी बातें हम लोगों को मालूम पड़ी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं, इसे प्रत्येक बुद्धायन भी कहा जाता है। तो इसे श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धायन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहते हैं आप लोगों से। तो हीनयान को श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान, या मैंने अभी कहा थेरवाद, ये सब हीनयान के ही शब्द हैं। इस बात से पूछा जा सकता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग है। क्या नाम है? निम्न मार्ग है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। यानी इस हीनयान की बात अगर करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है निम्न मार्ग है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी यह एक व्यक्तिवादी धर्म है, जिसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों, या हम कह सकते हैं साधना से ही मोक्ष या कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। वहाँ क्या कहा गया है कि वहाँ बुद्ध जो है अवतार लेते हैं और इस तरीके से लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद देते हैं। लेकिन ये कहता नहीं, हर व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हीनयानी महात्मा बुद्ध के आत्मदीपो भव, जो उन्होंने आनंद को कहा था, आत्मदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं। यानी एक प्रकार से हीनयानी जो हैं, हीनयानी महात्मा बुद्ध के आत्मदीपो भव
को अपना मूल मंत्र मानते हैं, अपना मूल मंत्र मानते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के आत्मदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं और इनका मानना है कि महात्मा बुद्ध को ये महापुरुष हैं, देवता नहीं हैं। यानी ये मानते क्या हैं, यानी ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। यानी बुद्ध को इन्होंने महापुरुष माना है और ये बुद्ध को देवता या ईश्वर नहीं मानते हैं। यानी ये बुद्ध को ना तो ईश्वर मानते हैं ना देवता मानते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तब क्या किया जाता है, बोधि वृक्ष है, धर्म चक्र है, स्तूप है आदि प्रतीकों को पूजा का विधान था। यानी एक प्रकार से हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं थी। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। यानी एक प्रकार से मूर्ति पूजा का विधान इसमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसमें बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, स्तूप आदि प्रतीकों की पूजा का विधान मिलता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, स्तूपों की पूजा का विधान मिलता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध के प्रतीक चिन्ह थे उनके कहीं न कहीं पूजा का विधान इसमें देखने को मिलता है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यानी हीनयान का आदर्श क्या है, अहर्त है। अहर्त मतलब योग्य या पूज्य। हीनयान का जो आदर्श है, कुल मिला के महायान का आदर्श क्या था, बोधिसत्व। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हीनयान का आदर्श क्या है, अहर्त। यानी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हीनयान का आदर्श या अहर्त यानी पूज्य है। जबकि यहीं पर लिख सकते हैं, जबकि महायान का आदर्श क्या था, जबकि महायान का आदर्श क्या था, बोधिसत्व था। तो महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, लेकिन यहाँ पर तो है कहीं न कहीं एक प्रकार से अहर्त है। ये पूछा जा सकता है। यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं वो अहर्त कहलाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं वे अहर्त कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी साधना से कहीं न कहीं एक प्रकार से निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं वो अहर्त कहलाएंगे। इस तरीके से चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय जो थे वो थे वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक था और दूसरा क्या था, सौत्रांतिक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हीनयान के जो कहीं न कहीं दो संप्रदाय, एक वैभाषिक है और दूसरा सौत्रांतिक है। अभी इस पर चर्चा मैं करूंगा, सौत्रांतिक।
तो वैभाषिक और स्वत्रांतिक दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में हैं। तो इनके ग्रंथ सामान्यतः किस भाषा में दिए गए हैं? तो पाली भाषा में दिए गए हैं। और हीनयान का जो प्रमुख साहित्य है वो है कथा वस्तु, जो मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था, विशुद्धि मग, अवदान शतक, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यानी हीनयान के प्रमुख साहित्य, हीनयान के प्रमुख साहित्य जो हैं, तो प्रमुख साहित्य में कहीं न कहीं मैंने अभी कहा कथा वस्तु, कहीं कहीं कथावत्थु भी दिया है, कथावत्थु दिया है। तो एक तो कहीं न कहीं कथा वस्तु या कथावत्थु, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। विशुद्धि मग, अवदान शतक, तो दूसरा है विशुद्धि मग, और कहीं न कहीं अवदान शतक। तो इस तरह से कथा वस्तु जो कहीं कि मोगलीपुत्र तिस्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से विशुद्धि मग जो कहीं कि एक प्रकार से बुद्ध घोष लिखते हैं। हीनयान के प्रमुख जो दार्शनिक हुए वो कौन हुए? वसुबंधु हुए। तो वसुबंधु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार पाल का नाम कहीं न कहीं इस तरीके से जो है आता है, लेकिन इसके वसुबंधु एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीनयान के प्रमुख दार्शनिक, हीनयान के प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु हैं। कौन है? वसुबंधु। तो हीनयान के प्रमुख दार्शनिक यहाँ पर वसुबंधु हमको देखने को मिल रहे हैं। और इस प्रकार से हीनयान का जो प्रचार हुआ मुख्यतः बर्मा में हुआ, भारत में हुआ और श्रीलंका में हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीनयान का जो प्रचार हो रहा है वो विशेष रूप से कुल मिला के म्यांमार में भी कह सकते हैं, म्यांमार में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है और साथ में भारत में। यानी इसका प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस विषय को लेकर बात करते हैं कि हीनयान के दो कहीं न कहीं मुख्य संप्रदाय कौन से हैं। तो हीनयान के संप्रदाय, तो हीनयान के संप्रदाय की बात कर लेते हैं। संप्रदाय, तो हीनयान के संप्रदाय की बात अगर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक है वैभाषिक, इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई है। यानी पहला कौन सा है? वैभाषिक। तो ये वैभाषिक जो है इसकी उत्पत्ति कश्मीर में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? कश्मीर में हुई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई है। इस संप्रदाय का आधार विभाषा शास्त्र है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, विभाषा शास्त्र होने के कारण ही कहीं न कहीं इसे वैभाषिक कहा जाता है। तो इस संप्रदाय का मुख्य आधार विभाषा शास्त्र है, विभाषा शास्त्र। और ये विभाषा शास्त्र किसने लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था। आप जानते हैं विभाषा शास्त्र किसने लिखा? तो यहाँ पर वसुमित्र की बात आती है। चूँकि ये जो कहीं न कहीं यह मत इसी पुस्तक पर आधारित है, इसीलिए इसे वैभाषिक भी कहा जाता है। यानी चूँकि यह मत इसी पुस्तक पर आधारित है, इसलिए इसे विभाषा शास्त्र कहा जाता है, वैभाषिक कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैभाषिक। और मैंने अभी कहा था विभाषा शास्त्र कौन लिख रहा है?
तो इस तरीके से वसुमित्र जिन्होंने अध्यक्षता की थी, कहीं न कहीं एक प्रकार से आप जानते हैं चौथी बौद्ध संगति की, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर धर्मत्रात की बात आती है, घोषक की बात आती है, वसुमित्र की बात आती है, तो यहाँ पर धर्मतात्र, घोषक, वसुमित्र, यानी एक प्रकार से इसमें धर्मतात्र का नाम आता है, इसमें घोषक का नाम, वसुमित्र का नाम एवं बुद्धदेव। इस प्रकार से बुद्धदेव एवं बुद्धदेव वैभाषिकों के 4 प्रधान आचार्य थे। तो ये 4 प्रधान आचार्य कहने की वैभाषिक संप्रदाय से रिलेटेड हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस मत के अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, यानी इस मत का कहीं न कहीं मानना है कि बाह्य जगत का जो ज्ञान होगा केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, यानी इस मत का मानना है कि बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, प्रत्यक्ष से ही संभव है, यानी केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, इसीलिए इसे प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। इस मत को क्या कहते हैं? बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्लियर है। तो यहाँ पर इस कारण इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। इस कारण इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछी जा सकती है कि इस तरह से इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वसुमित्र मैंने जो लिखा है, वसुमित्र विभाषा शास्त्र से हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ पर बात कर लें तो ये प्रधान आचार्य जो थे ये वसुमित्र हैं। कौन है? वसुमित्र हैं। यहाँ वसुमित्र ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मत तो ये हो गया। हीनयान का दूसरा संप्रदाय कौन सा है? सौत्रांतिक। सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण इसे सौत्रांतिक कहा जाता है। तो इस तरीके से दूसरा जो संप्रदाय है वो है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक, सौत्रांतिक यानी सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण, आधारित होने के कारण इसे सौत्रांतिक भी कहा जाता है, तो इस तरीके से इसको सौत्रांतिक भी कहते हैं, सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण। इस मत के प्रवर्तक कुमार लात या कुमार लब्ध थे। तो इस मत के प्रवर्तक कौन थे? इस मत के प्रवर्तक कुमार लात या कुमार लब्ध, कुमार लात भी नाम है या कुमार लब्ध थे, कुमार लब्ध थे। तो यहाँ पर कुमार लात या कुमार लब्ध ये भी नाम आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तक्षशिला के निवासी थे। यहाँ पर ध्यान रख लेना, कुमार लब्ध तक्षशिला के निवासी हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, कुमार लब्ध तक्षशिला के निवासी थे। तो ये तक्षशिला के निवासी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखते हैं तो अश्वघोष
आर्यदेव और नागार्जुन के समकालीन थे। तो अश्वघोष आर्यदेव और नागार्जुन के समकालीन थे, यानी अश्वघोष आर्यदेव और नागार्जुन के समकालीन थे, समकालीन। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, समकालीन थे। तो यहाँ पर अश्वघोष आर्यदेव नागार्जुन के समकालीन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यही चारों भेन-सांग द्वारा वर्णित 4 सूर्य हैं, ये क्वेश्चन आता है कि 4 सूर्य भेन-सांग के कौन हैं। तो यही चारों भेन-सांग द्वारा वर्णित 4 सूर्य थे, यानी कहीं न कहीं 4 सूर्य, 1, 2, 3 और दूसरे कुमारलब्ध। तो यही चारों भेन-सांग द्वारा वर्णित लेफ्ट 4 सूर्य थे। तो इस तरीके से, कहीं न कहीं इस तरीके से हम बात करते हैं कि भेन-सांग द्वारा वर्णित ये 4 सूर्य हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। श्रीलाभ इसी संप्रदाय के आचार्य थे। तो श्रीलाभ भी इस प्रकार से देखा जाए, श्रीलाभ भी इसी संप्रदाय के आचार्य थे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि कहीं न कहीं पिछले टॉपिक पर मैंने महायान पढ़ा दिया था और इस तरीके से अब मैंने हीनयान पढ़ा दिया है। ऐसे टॉपिक मैं जोड़ता रहूँगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।